माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का तकरीबन सभी काम मैंने निपटा लिया है। पूजा भी हो गई है, चाय नाश्ता भी हो गया है और अब मैं आई हूँ मतलब कि अपना एक इम्पॉर्टेंट काम निपटाने, और वो है कंपोस्टिंग। तो मैं अपने पौधों के लिए, अपने प्लांट्स के लिए मैं मतलब कि घर के निकले हुए वेस्ट में का मतलब ये नहीं है जो मर्जी, सिर्फ वो वेस्ट, किचन वेस्ट जो किचन से निकलता है ना, वो वेस्ट, उस वेस्ट से मैं कंपोस्ट खाद कैसे बनाती हूँ, बिना किसी बदबू, बिना किसी कीड़े, बिना किसी गंदगी के मैं कंपोस्टिंग कैसे करती हूँ। तो उसका मेरे पास एक बहुत ही सुपर इजी तरीका है, क्योंकि वैसे तो खैर मैंने पहले भी बनाई है, मैंने पहले भी तैयारी की थी कंपोस्टिंग करने की, जिसमें मैंने एक बड़े से टब में मैंने बनाने के लिए रखा था, लेकिन उसमें ना बहुत छोटे छोटे गोल गोल से अजीब से वाइट कीड़े हो गए, और वो मतलब कि इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। और फिर वो धीरे एक, जैसे मैंने छत पर बनाई थी तो वो ना छत के किनारे किनारे ऐसे रेंगते वो नीचे तक आ गए। अब पता चला जब उसका मैं सोर्स में देखते देखते मैं आई तो मुझे पता चला वो वहां से। फिर फ्रेंड्स, वो टब जो था वो मतलब कि जो एक बकेट था ढक्कन वाला, वो पूरा भर चुका था। अब ये सोचो उसमें इतने सारे कीड़े, सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे निकालना घर से मतलब कि कचरे में फेंकवाना बड़ा ही मुश्किल काम था मेरे लिए। मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने फेंका है उसे, मतलब गली में जो हमारा जो आते हैं, गाड़ी वगैरह आती है, उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल फेंका है। फिर मैं बस यही ट्राई करती रही मैं कि कैसे ऐसा एक तरीका हो जिससे मतलब कि हमें आराम से हो जाए, तो बार बार ना मुझे, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं होते अगर मैं एक ही बार उसे ढककर रख देती। लेकिन उसमें कीड़े क्यों हुए, क्योंकि उसमें बार बार मुझे हटाना पड़ता था, फिर उसमें डालूं अपना किचन वेस्ट, फिर मिट्टी डालूं, तो कई बार है ना मक्खी वगैरह अंदर चली जाती थी, तो वो अपने एग्स दे देती हैं और फिर उससे कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिसमें एक ही बार मतलब कि ये सारा काम हो जाए और मक्खियों का भी झंझट ना हो कि मक्खियां उस पर बैठेगी। तो इसीलिए फ्रेंड, मैंने सोचा क्या सोचें क्या करें, तब मैंने एक नया ही मेरी तरफ से मैंने मतलब कि ऐसा सोचा कि ऐसा हम कर सकते हैं। नहीं, एक बार में इतनी सारी खाद ना बने, लेकिन हम छोटे छोटे थैलियों में या जो पॉलीथीन वगैरह होती है उसमें हम बना कर रख सकते हैं, बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर अपने जो ये एक यूनिक तरीका जो मैंने निकाला वो यही था। तो इससे फ्रेंड्स कई फायदे हुए। एक तो मैं जो कीड़ों का झंझट भी नहीं हुआ, क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं वो भी नहीं हुए, और फिर मक्खियाँ नहीं होती हैं, और हमें बार बार उसमें सामान भी नहीं डालना पड़ता, और एक बार उसे पैक करके हम साइड में रख देते हैं, और फिर वो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, हद से 6 महीने में वो बनके तैयार हो जाती है बस। तो इसलिए हमें ना थोड़ा उस गंदगी से थोड़ा मेरा बचाव हो गया, इसीलिए। और वो ही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने तैयारी पहले की हुई है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कंपोस्टिंग कैसे तैयार करते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, कंपोस्ट तैयार करने के लिए चाहिए हमें मिट्टी, ये है मिट्टी, और ये किचन से निकला किचन वेस्ट, ये एलोवेरा का वेस्ट है, और ये है मेरा जो मैं छत से जो निकालती हूँ ना पत्ते वगैरह, ये पत्ते वगैरह जो होते हैं ये वो कम है। और फिर चाहिए हमें ये वेस्ट, और ये इस टाइप के जो होते हैं ना, शर्ट के जो होते हैं ये गत्ते वगैरह, ये, और इसको भी मैं फ्रेंड्स फेंकूंगी तो नहीं, लेकिन इसे भी मैं बाद में कुछ बनाऊंगी, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। ये चाहिए। और फ्रेंड्स, ये है चाय पत्ती जो मैंने धो के सुखा के रख रखी है, तो वो भी मैं इसी में ही डाल दूंगी। और एक ये है बायो एंजाइम, ये नींबू का बायो एंजाइम है, नींबू के छिलकों का बायो एंजाइम है, तो ये भी हमें चाहिए। इसे कैसे बनाते हैं ये मैं अपनी आने वाली रेसिपी नहीं, अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। और देखिए, ये है वो पन्नी आटे वाली, जो आटे वाली पन्नी होती है, हमें इस टाइप की एक पन्नी चाहिए होगी, इसे आप ऐसे कर लें
और जो हमारे ये जो है ना, इसे हम फाड़ लेंगे इस टाइप से, हमें छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले करके रखे हुए। तो पहले हम इसे ही सबसे पहले ये लेयर, इसकी लेयर मतलब कि इन टुकड़ों की लेयर हम बिछा देंगे पहले इसमें। ये देखिए ये देखिए। और कोई कागज वगैरह इस टाइप के हो ना, अखबार के, हम वो भी डाल सकते हैं, फाड़ के वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, ये लेयर मैंने देखिए इस टाइप से बिछा दिया। अब जो ये वाली जो है ना, ये लेयर, ये जो है इस किचन वेस्ट, इसमें हम मिला देंगे मिट्टी। थोड़ी सी पहले हम इसमें मिट्टी मिला लेंगे। फिर से हम इसकी एक पार्ट के इसकी लेयर बना लेंगे। ये देखिए, अब हम एक और, ये एलोवेरा का किचन वेस्ट है, अब हम इसको करेंगे। ये देखिए,
कंपोस्टिंग के लिए पूरा मतलब कि किस टाइप से हम बनाते हैं, हमारा पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। और अभी बस ये, अब इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे हम दही। ये खट्टा दही है, ये मैं मतलब 2-3 दिन पुराना है ये, तो इसे हम डाल देंगे। इससे कंपोस्टिंग की प्रोसेसिंग और स्पीड अप हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसे डाल देंगे। और 2 ढक्कन हम ये बायो एंजाइम डाल देंगे इसमें, जो मैंने बनाया है। और अब हम करेंगे इसे पूरे को स्टेपल। फ्रेंड्स, मैंने सारा वो कंपोस्ट बनाने के लिए जो पॉलीथीन में सारा सामान मतलब कि जो भी किचन वेस्ट वगैरह था वो सब मैंने डाल दिया। और अब मैं जा रही हूँ इसी बैकपैक को छत पे रखने, जहाँ की डायरेक्ट धूप ना आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इससे पहले भी 2 पैकेट मैंने बना के रखे हुए हैं। मैंने 2 पैकेट बना के रखे हुए हैं, पर मैंने उसे भी सुखाने के लिए नहीं डाला है, क्योंकि अभी धूप कम है, बारिश आ रही है जा रही है, तो उसे मैं भी थोड़ा सा धूप लगानी है, इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो। और ये देखिए, इसमें जो मैंने किचन वेस्ट डाला था वो सब इसमें गल गया है, लेकिन अभी है पूरा। पर वैसे अभी सुखाना है थोड़ा, पर मैं अभी इसको धूप नहीं लगा पा रही हूँ, इसीलिए। तो ये वाला 1 पैकेट और 1 पैकेट ये रहा, ये वाला पैकेट, ये 2 मैंने बनाए थे। चलिए इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हम कितनी आसानी से अपने घर के किचन वेस्ट से घर के लिए कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, और हमें बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगी। डिकम्पोस्ट या जो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह है वो हमें बाजार से भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। और इस तरीके से हम पैसों की भी बचत कर सकते हैं और स्वच्छ भारत अभियान में अपना हाथ भी बटा सकते हैं। तो फ्रेंड, यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी तरीके देखे थे डिकम्पोस्ट करने के, लेकिन वो हर तरीका मैंने अपना लिया, लेकिन उसमें फिर भी छोटे छोटे कीड़े हो ही जाते थे। तो उनसे निजात पाने का मुझे इससे आसान तरीका कोई नहीं मिला। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि हमें बार बार मतलब कि किचन वेस्ट रोज़ हम नहीं डाल सकते, लेकिन आप 2-3 दिन का इकट्ठा वेस्ट करके और अगर ऐसे पैकेट बना के रख देते हैं तो रोज़ रोज़ का चक्कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन बार बार किसी भी बर्तन में हम जब बनाते हैं और उसका ढक्कन उठाते हैं या बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं से मक्खी के जाने का चांस बना ही रहता है। तो इसमें वो चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए, और अब ये महीने 2 महीने, हद से 3-4 महीने में ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और फिर ये आप एक बार इसे धूप लगा के, थोड़ा सा धूप लगा लें, और फिर इसे अपने गार्डन की जो मिट्टी होती है उसमें मिक्स करके और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। चाहे आप रिपोर्टिंग करें, चाहे नया प्लांट लगाएं, किसी भी तरीके से। कहते हैं कि ये एक तरह से काला सोना है, कहते हैं, मैंने भी सुना है, कई वीडियोस देखी हैं, वो ये कहते हैं एक तरह का ये काला सोना है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे भी ऐसी आशा है कि आप भी इस तरीके के मतलब कि अपनाने की कोशिश करेंगे, ये तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे आसान तरीका कोई भी मेरी नज़र में तो नहीं आया है अभी तक, इसीलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगी
आपको अपने इसी तरीके की नई वीडियो में नई टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय। क्या? हाँ हाँ पक रही है ना दाल? नहीं पानी देख है क्या? बंद कर दे फिर आ रही हूं मैं। हाँ बंद कर दे।